एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई हो आप अपने घर में बिल्कुल ठीक हो गए। तो गाइज़ हम यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जैसे कि आपको अपडेट बताई है, क्योंकि नानी भी हमारी डेथ हो गई है। तो और नानी की भी डेट एकदम बिल्कुल ही सेम हो गई है, ना मम्मी से मिलती जुलती। 16 तारीख को। और टाइमिंग भी मतलब वही मम्मी और नानी की सेम ही हो गई है, क्योंकि मम्मी भी रात को 12 से 1 के बीच में हुई थी, तो नानी भी 12 से 1 के बीच में। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्यों इतना, मतलब सारी चीज़ें सेम की सेम है। और क्योंकि उस दिन का जो भी व्लॉग पूजा ने बनाया था, जो भी आपको अपडेट देनी थी पूजा ने वो खुद ही दी थी, क्योंकि मैं उस समय था नानी के घर पे। अब वहाँ पे तो कोई माहौल है नहीं गाइस। तो मामा के साथ रुका हुआ था मैं, तो मामा को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि अभी इतनी बहुत ही मुश्किल समय है मामा के लिए। और सबसे ज़्यादा देखिए, हमारे लिए तो मुश्किल समय है ही है, मामा के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल समय है, क्योंकि मामा के लिए एक ही बंदा था अभी तक जो देखती थी नानी मामा को। क्योंकि मामा जब से बीमार हुआ था नानी ही देख रही थी मामा को ज़्यादातर। खाना पीना हो गया, दवाई हो गई। थोड़े टाइम से मामा अकेला रह रहा था, पर वही है, मामा मेरे को कई बार फ़ोन करता था, कह रहा भाई बड़ा मुश्किल है रात को रुकना, कि घर में माँ ना हो, अकेला रुका पड़ा हूँ मैं, सुबह कोई ना हो। तो भाई जनरल बात है, एक नानी चाहे घर में लेटी भी होती थी ना, वो भी बहुत बड़ी बात थी। एक बंदा घर में है, पर आज वो नहीं होता ना, तो वही बंदा मिस करता है। तो काफ़ी मुश्किल समय मामा के लिए। तो जितने दिन हो सका मैं रुक पाया मामा के पास। तो अभी बस 1-2 दिन घर आया हूँ, और कल फिर मासी वासी सब जाएंगे, क्योंकि कल 10वां दिन है, नानी को हो जाएगी। और सारे लोग कहीं जो 3-4 जो लोग हैं हमारे घर से, दीपू अंकल हो गए, कन्नू हो गया, और गिरीश भैया हो गए वहाँ पे, तो 1-2 और दीपू मामा हो गया, 4 बंदे तो भाई। और शायद से सुरेश भैया भी जा रहे हैं, तो 5 जने जा रहे हैं हरिद्वार। तो कल निकलेंगे। तो लास्ट टाइम भी मेरे को याद है मैं गया था, तो काफ़ी गाइस हो तो जाता देखो सारे काम, पर एक एक चीज़ करना ना बड़ा मुश्किल होता। मतलब याद आती है जब पंडित जी आपके सामने नाम लेते हैं मम्मी का बार बार, कि नाम लीजिए माता जी का, तो वो चीज़ें ना बहुत ही माइंड में कई बार ना घूमती है मेरे आज भी। तो बस मैं कह रहा हूँ मामा को भगवान स्ट्रॉन्ग रखे इस समय, थोड़ी बहुत हिम्मत दे, क्योंकि हम तो देखिए नॉर्मल है, मामा थोड़ा बहुत बीमार है, हर चीज़ होती है ना, तो होता है थोड़ा बहुत। मामा पहले जैसी हालत नहीं है मामा की, जैसे पहले था मामा बिल्कुल अलग था, पर बीमार होने के बाद थोड़ा अलग हो गया है। तो हमारे को पता है अंदर से मामा को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर भगवान थोड़ा बहुत बस अपना आशीर्वाद बनाए रखे मामा के साथ, सब चीज़ें बढ़िया से हो जाए नानी की। क्योंकि अब हरिद्वार निकलेंगे सारे लोग, और मासी सारी आज जाएगी घर पे नानी के। तो अब बस पापा का वेट करते हैं, पापा भी आएंगे अभी घर पे। तो अब वैसे थोड़ा बहुत नॉर्मली व्लॉग बना रहे हैं, वैसे कुछ भी नहीं है गाइस, थोड़ा बहुत अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी अब बस वेट करते हैं पापा के आने, पापा आते हैं। पापा भी इस समय बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना मम्मी के जाने के बाद नानी एक ऐसी थी जो पापा थोड़ी बहुत बात करा करते थे हर चीज़ों की, अब वो भी नहीं है, तो पापा भी थोड़ा बहुत अंदर से बहुत परेशान है। तो गाइस बस अभी हो गई थी शाम, और यहाँ पे देखिए फुल तेज़ एकदम बारिश आ रही है भैया। मतलब अभी लग नहीं रहा था, दोपहर तक तो इतना बेकार सा मौसम था, शाम तक ही मतलब इतनी गर्मी थी, और एकदम से फुल तेज़ बारिश आ गई है। अब लग रहा है कुछ मौसम में ठंडक होएगी एकदम। बाहर ऊपर तो बादल भी गरज रहे बहुत तेज़, फुल तेज़ आ रही है बारिश। आप लोगों को गाइस पता ही है अभी हमारे घर की क्या सिचुएशन चल रही है। नानी को गए हुए आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं। मैं आज ना कंचन मासी से बात कर रही, मैंने कहा पता ही नहीं चला, ऐसे 9 दिन से चुटकियों में निकल गए। ऐसा लग रहा है अभी कल की बात है जब ये सब चीज़ें हुई है हमारे साथ। और नानी गए ट्यूसडे को, और मतलब 16 जून को गए। 15 जून को मैं, पापा, तरुण अंकल, कंचन मासी, ललिता मासी, हम 5 लोग गए थे नानी से मिलने के लिए। बट नानी का ना गाइस वही था कि नानी ना कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे।
नानी मतलब 10-11 दिन से ऐसे ही थे। मैं ललिता मासी घर भी मतलब जब इन्होंने शादीपुर लेके गए थे नानी को अपने घर, तो उससे पहले भी मैं मिलने गई थी नानी से। उस दिन से ना नानी ने मतलब आइज़ क्लोज कर रखी थी बिल्कुल। नानी को आवाज़ मारो तो नानी बस आँख खोलते थे हल्की सी, वो भी ऐसे करके फिर बंद कर देते, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था नानी से। तो हॉस्पिटल में भी गए ऐसे ही थे नानी, और ठीक है वो वक्त भी था। और उसके बाद एकदम से ट्यूसडे को हमें खबर आ गई कि नानी है वो हमें छोड़ के चले गए हैं। तो और इस बात को 9 दिन, कल 10वां दिन हो जाएगा, कल अब हरिद्वार का भी हो जाएगा, ऐसे करके 13वीं भी हो जाएगी। मतलब टाइम ऐसे इतना जल्दी निकल जाता ना, अभी तक ऐसे खुद विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है अभी वही दिन था। अभी कल ही तो हम नानी को मतलब अभी हम सारा कुछ जो भी होता है वो सब करके आए हैं, और आज देखो 9 दिन भी हो गए हैं। मैंने फिर आज काकू को भी बोला, मैंने कहा चल तू भी ब्लॉग अपना स्टार्ट कर, तू भी बना, सबके ब्लॉग आ ही रहे हैं, मैंने कहा फिर तू भी बना ही ले, कोई नहीं साथ है, और वो भी काम ही है, काम को काम की तरह ही लेना चाहिए। वैसे भी अगर कोई जॉब पे भी जा रहा होता तो वो जॉब पे भी जाकर अपना काम करता ही है, काम नहीं छोड़ा जाता। तो ये भी यूट्यूब का भी काम है, ठीक है नानी का दुख है बट वो ये काम भी अपनी जगह पे ही है, तो अब काम स्टार्ट करें। अभी मैं 13वीं तक तो यहीं पे ही हूँ, अपने घर पर ही हूँ, मैंने कहा सारा कुछ करके अभी यहीं पे ही रहती हूँ अच्छे से, बिकॉज यहाँ पे आई भी थी। उसके बाद फिर मैं मासी घर गई, नानी घर ही चली गई थी रहने के लिए। तीन दिन हम वहीं रहे थे, मैंने बताया था ना आपको कि हम मासी वगैरह सब साथ में 3 दिन ही रहे थे। तो मैं कब थोड़े दिन यहाँ पे बिता के 13वीं हो जाए। गाइस बस अभी भी पापा घर आ गए हैं, तो आके डिनर कर लिया है। तो पापा भी कह रहे हैं आज व्लॉग चालू कर लिया, कि मैंने हाँ तो कर लिया है। तो उस दिन गाइस पूजा नहीं बनाया था, सारा व्लॉग जो भी वीडियो थी अपडेट जो भी आपको देना था वो पूजा नहीं दिया था। तो पापा भी कुछ बोलना चाह रहे थे। पापा उस समय थोड़ा बहुत ज़्यादा ही उसे कि भाई नानी चली गई है पापा, नानी चली गई, सारा कुछ खत्म है एक तरह से। और क्या, क्योंकि देख उसके बगैर हमारा क्या है, नहीं बड़ा बंदा था। हाँ बड़े बंदे की तुझे पता ही होता है कितनी वैल्यू होती है। पहले देखो नाना गए, फिर मम्मी चली गई, अब नानी चली गई। देख उसकी जाने के बाद हर रोज फोन करती थी, रात को फोन करती थी क्या हाल है क्या हाल नहीं है, अब किससे करूँगा हाँ फोन करेगा। पहले हेमा करती थी, अब तेरी नानी करती थी, अब फोन करेगा मेरे से। और आपको बताइए गाइस, मैं जब मासी घर जाता था तभी भी आपको कहती थी कि पापा से बात करा, कहती थी हर बारी, चाहे 2 मिनट बात करती थी पर खुश हो जाती थी करते। हाँ मेरे कितनी बारी मैंने तो व्लॉग में दिखाया है ये चीज़ को। क्या कर सकते हैं, हाँ बस भगवान की जो इच्छा है क्या कर सकते हैं। भगवान के आगे तो कोई जीत ही नहीं पाया कभी भी। लेकिन ये है कि बस आत्मा को शांति मिले उनकी, बस ये हम नानी जहाँ भी रहे खुश रहे बस। आत्मा शांति मिले, हाँ बस ये हाथ जोड़ने का। और क्या, हाँ 9-10 दिन भी हो गए पता भी नहीं चला। बस अब तक टाइम ही नहीं। और आपने एक चीज़ देखी है, डेट भी सही नानी ने एक जैसा सुना मम्मी जैसा, 16 तारीख। 16 तारीख को। और टाइम भी देखो, जैसे मम्मी भी 12 से 1 के बीच में गई थी, नानी भी 12 से 12 के 1 के बीच में। वही हाँ। बस वही है। बल्कि एक चीज़ सेम चुनी है नानी और मम्मी ने। पूरे 6 महीने, 1.5 साल, पूरे 1.5 साल, पूरे 1.5 साल, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं है। नहीं एक दिन ऊपर नीचे नहीं। वही है बस, अब बस मामा को बस शक्ति थे भगवान। बस हाँ मामा के लिए मेरे को पता है ना, थोड़ा मुश्किल तो है देखो। ध्यान रखो थोड़ा जाता है। मैंने आज फ़ोन करा था मामा को, मैं तो रोज़ ही फ़ोन करता हूँ शाम को एक बारी। बीच में भी चला जाएगा तो। हाँ चला जाऊँगा वो तो। मैं तो करता रहता हूँ मामा को फ़ोन। हाँ आज सारे वहाँ भी जाएंगे, हरिद्वार भी जाएंगे ना। हाँ तो जाने पड़ेगा, कल तक जाने पड़ेगा। हाँ कल 10वां दिन लग जाएगा ना। हाँ वही मैं सोच, रात में निकलेंगे 4 बजे। हाँ वही मेरे को भी याद आ रही थी जब हम भी गए थे हाँ। हरिद्वार। हाँ एक एक चीज़ें याद आ जाती है। वो तो वही। वही थे हम 3-4 बजे निकले थे यहाँ से, नहीं हाँ 3-4 बजे 3-4 बजे निकले थे, शाम को आए थे 8 बजे गए थे, 8 बजे तक आए। 8 शाम को ही आएगी, क्योंकि हमारे दिन तो क्या था, क्रिसमस था ना, तो इस दिन थोड़ा ट्रैफिक कम होता है। कल थोड़ा बहुत मिलेगा। अब ये देख लो उस दिन भी 25 तारीख था, कल ही 25 तारीख है। हाँ तो सेम ही पड़ेगा, सेम देख लो, हर चीज़ सेम हाँ। पड़ती है। सेम ही पड़ेगा हर चीज़। हाँ। नानी और मम्मी का एक एक चीज़ सेम पड़ेगी। तो गाइस बस पापा और पूजा बस सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी सोता हूँ, नींद तो आ रही है, क्योंकि आज भी सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया था। वही सब्जी रोटी बनवानी होती है, तो पापा कई बार पूछ लेता सुबह उठ के कि क्या बनवाना है। और वैसे भी दीदी आती है
थोड़ा बहुत जैसे रसोई में काम होता है ना, उससे शोर आती ना, नींद तो खुल ही जाती है। तो दीदी हमारी आजकल तो और जल्दी आने लगती है, कई बार तो 7:15 7:30 भी आ जाती है। तो बस सोते हैं। तो ये वाला जो ब्लॉग है गाइस यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।